हम संडे खजूरों के द्वार को मनाते हैं और इसके साथ ही हम अपने पाक हफ्ते का आगाज भी करते हैं। और ये पाक हफ्ता हम सब के लिए एक नादर मौका लाता है कि हम गौर कर सकें कि पिछले 5 हफ्तों में हमने किस तरह से 6 हफ्तों में हमने किस तरह से रोजों के अय्याम में अपने आप को परखा, सेल्फ एवेल्युएशन हुई, कौन सी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में जारी और सारी रखने का अहद किया और कौन सी चीजें मैंने अपने जात से दूर की या उनसे दूर रहने का अहद किया। और ये दोनों अमल मैंने किए किस वास्ते किए और अपनी जिंदगी में खुदा की हुजूरी और मौजूदगी की अहमियत को महसूस किया कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं, खुदा ही मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरा ओढ़ना बिछोना उसके बगैर नामुमकिन है। आज जब पाक कैथोलिक कलीसिया खजूरों के इतवार को मनाती है तो 2000 साल पहले, 2025 साल पहले जो वाक़या यरूशलेम में हुआ आज भी उसकी गूंज हमारे कानों में है। और हमने आज यीशु के तज़किरे में से सुना जो कि मुक़द्दस लूका के मुताबिक है, अगर अच्छी यारी हो तो और मजा आता था, एक ऐसा स्पेल छोड़ता है कि बाद में भूलने का दिल नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं करता। और इसी माने में ये दुआ कर रहा था कि इतना खूबसूरत कलाम हमने सुना वाक़या, और ये ऐसा वाक़या कि यू फाइंड योरसेल्फ अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, कि आप वहां खड़े हैं और देख रहे हैं क्या बातें हो रही हैं। और आज की ये अंजील, ये तज़किरा इंसानी और रूहानी रवैयों के दरमियान हो रहा है। और ये कैसा हो रहा है, आइए इस पर गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक पैगाम लेकर आता है, दुनिया को बताता है कि जिसने मुझको देखा है उसने बाप को देखा है, मैं और बाप एक हैं। मैं हूं जो बाप को जाहिर करता हूं। और यीशु क्या उठता है, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं इब्ने खुदा हूं। जिसने मुझको देखा है उसने बाप को देखा है, मैं और बाप एक हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम, खुदावंद यीशु मसीह का ये विजन, मिशन दुनिया की सोचों को रप्चर कर देता है, दुनिया की सोचों को बर्बाद कर देता है। किसी ने मुझे सवाल किया कि फादर ये क्यों ऐसा हुआ? मैंने कहा ये आदम के बाग, अदन के बाग की स्टोरी है। इंसान ने शुरू से ही खुदा को खुदा के बराबर होना जाना है। आदम फल खाई ऐसा नहीं था भोजन आइए अमीरा भगवान के निराम या पीरा बन। और ये टेम्पटेशन, ये आजमाइश आज भी इंसानियत में है। हर कोई खुदा बनना चाहता है, हर कोई खुदा के बराबर होना चाहता है। लेकिन जब कोई आके कहता है जिसने मुझको देखा है उसने बाप को देखा है, उस पर फतवे पे फतवा डाल के उसको मार दिया जाता है कि हमने तो उसके नाम से कमाना था, हमने तो उसके नाम से स्टेटस बनाना था, हमने तो उसके नाम को इस्तेमाल करके पावर, अथॉरिटी, एवरीथिंग वांट टू गेट। लेकिन तू तो खुद खुदा बन रहा है। नो, इतने खुदाओं के दरमियान यीशु तो खुदा नहीं हो सकता। ये गुनाह, खुदा का इंसान का खुदा बनना, ये आज भी इंसानियत में है। आज भी इंसान वो बनना चाहता है जो वो है नहीं। यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गुनाहगारों के गुनाहों को माफ किया, उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया।
उसने लोगों को नई उम्मीद दी और यही बताता रहा कि बाप की मर्जी यही है कि तुम भी जिंदा रहो, तुम भी जिंदा रहो, तुम भी जिंदा रहो और कसरत की जिंदगी लो। लेकिन मेरा रास्ता डिफरेंट है, तुम्हारा रास्ता डिफरेंट है। तुम पैसे के पीछे भागते हो, पावर के पीछे, अथॉरिटी के पीछे भागते हो ताकि तुम बड़े बन सको, तुम खुदा बन सको, तुम जिंदा रह सको। एंड यू आर रनिंग आफ्टर योर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी है कि मैं फिट रहूंगा, मजबूत रहूंगा, 2-3 लोगों को दबा के रखूंगा तो देन आई एम गोइंग टू बी बिग मैन, बिग शॉट। दुनियावी सोच, खुदा हमें अपने बेटे के जरिए से हम कलाम होता है और हमें बताता है कि दुनिया की बादशाही गर्क हो जाएगी यहीं पे। इंसान तू खाक है और खाक में लौटेगा, लेकिन जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है, गोया वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। Change the way. I am the way, the truth and the life. राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी क्या है? इंसान खुदा बनता बनता मौत उसका नसीब बन गई। इंसान नॉलेज हासिल करता करता इतना ज्यादा नॉलेज आ गया कि अपने ही लोगों की फाइन शुरू कर दी, और जो चीजें खुदा ने छुपाई हैं उनको छुपा रहना चाहिए। जिदों घरां दे विच राज बोल जाते ने, खानदान तबाह हो जाते। खानदान, खुदा ने इंसान को कहा कि नहीं ये नहीं खाना, लेकिन इंसान खुदा का मुनकिर हो गया और वो किया जो खुदा ने मना किया और मौत में जा पड़ा। लेकिन रहम दिल बाप है, रहम करने वाला, उसने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये सारी बातें करते करते यीशु आज बैतनिया से होता हुआ कोहे जैतून से सफर कर रहा है। किस तरफ? यरूशलेम के फाटकों से अंदर दाखिल हो रहा है। ये यरूशलेम क्या है? शलीम, शाहे शलीम, मलकीज़ेदेक का फोर्ड। पहला काहिन जो इब्राहिम को क्या देता है? मैं और रोटी। ये शहर यरूशलेम खुदा का शहर है, ये सलामती का शहर है। लेकिन यीशु इस शहर को देख के रो पड़ता है और कहता है, ऐ यरूशलेम, और कितने नबी कत्ल करेगा? जो खुदा का पैगाम लेकर आता है उस नबी को ही कत्ल कर दिया जाता है। कभी चढ़वा दिया जाता है, कभी कटवा दिया जाता है, कभी मरवा दिया जाता है। ये कौन सी दुनिया है? ये कौन सी बादशाही है? ये बादशाही दुनिया की मौत है। ये बादशाही से दुनिया में मौत आई है। आज भी हमारे दुनिया में देख लें, the one who is super power has the most advanced weapons। मास डिस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और उसको कहेंगे जी सुपर पावर, कि मारने की ज्यादा ताकत रखता है। ये दुनिया की बादशाही है। आज यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। इससे पहले जब अहद का संदूक यरूशलेम में दाखिल हुआ तो दाऊद नाच नाच के वेलकम करता है कि ये खुदा का शहर है। अभी खुदा शहर में है, यरूशलेम में है, हैकल में है, और वहां पर हम अपने ज़बीह चढ़ाएंगे, कुर्बानियां चढ़ाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि खुदा हमारे साथ है। यीशु की एंट्री आज यरूशलेम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तज़किरा पढ़ा जा रहा था, इतने कैरेक्टर्स आ रहे थे, इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रामा, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स। हर कोई प्ले कर रहा है। तो अच्छा चलो यार यरूशलेम आ रहा है, अगला बादशाह दाएं बाएं बैठ जाएंगे, इससे फायदा क्या होगा? इस बादशाह से मुझे क्या पोजीशन मिलेगी? इस बादशाह से। और इतनी मकारी दगा पूरे तज़किरे में हम देखते कैरेक्टर्स देखें कि दाऊद के बेटे को होशाना, चदरें बिछा रहे, कपड़े बिछा रहे हैं और खजूरों की डालियां और नारे लगा रहे हैं कि ही इज द वन, ही इज द मैन।
ये हमें छुड़ाएगा, ये हमें बचाएगा। हुन मैनू कितनी रहाई चाहिए, रूहानी या दुनियावी, सारे ही यीशु के पीछे आए। और आज के इस तज़किरे का मेन थीम उजागर कर दिया आज की दूसरी तिलावत। बस तुम्हारा मजाज वही है जो खुदावंद का था। आदम का माइंड डिफरेंट था, खुदा का माइंड डिफरेंट था। ये जंग हो रही है मेंटल मॉडल्स के दरमियान। एक माइंड सोच रहा है कि मैं क्यों ना खुदा बन जाऊं। हम बड़े अच्छे से मशवरे देते हैं, लाओ तू ब्याह हो गया, तेरा मुझे छाड़ूं, तेरा अपना घर है, तेरे अपने बच्चे, दूसरे का नहीं है। और कितने अच्छे लोग लगते हैं ऐसे जब हम बातें करते हैं कि अभी ऐसे हो जा, अपनी जात के बारे में सोच। और हमारे नौजवानों का, और हम ड्रामों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, जितनी हम फिल्में वगैरह जितना भी सोशल मीडिया, वो यही होता है मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। भाई मैं अपनी मर्जी ना पैदा नहीं हुआ, मैं सारी उम्र अपनी मर्जी करता हूँ। आई एम बॉर्न ऑफ माय विश। और यकीन माने अगर खुदा मुझे कहता ना कि कहाँ पैदा होना है, तो पता मैं कितने देर जा रहा हूँ। मेरे को नीला पासपोर्ट होना चाहिए कि ठंडे शहर बर्फबारी कितनी गर्मी ना आए। एवरीबॉडी हैज विश, लेकिन जब मैं पैदा ही अपनी विश से नहीं हुआ, सारी उम्र मैंने विश अपनी पूरी करते रहा। आई वांट टू डू दिस, आई दिस इज माय डिजायर, और पूरियां नहीं हुई। बस ये अपनी जात उसने खाली कर दिया, खुदा होकर गरीब बन गया। क्यों गरीब बना? सीखे, वो यीशु उस्ताद है। क्यों वो आज यरूशलेम में जा रहा है, वो मरने जा रहा है, इतना क्राउड उसके साथ है, लेकिन वही क्राउड बाद में तितर हो गया, अपना भी कहता है अच्छा मेरे यीशु कौन है। और जब मुर्ग बांग देता तो फिर वो कहता है ऐ खुदा मुझे माफ कर। और ये पतरस की जिंदगी में पहली बार नहीं हुआ। टाइम एंड अगेन ही इज फेसिंग दिस रियलिटी। हम भी यीशु के साथ जा रहे हैं। भाई मेरा माइंड क्या है, मैं यीशु से मांगने जाता हूँ, जब वो मांगता है तो मैं कहता हूँ छुट्टियां आनंद दो, फिर काम कराना। प्रे सिर्फ मांगना नहीं है, प्रे देना भी है। दुआ देने का नाम है। यीशु लाजर की कब्र के सामने खड़ा होकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप भर के क्या कहता है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली और दिया क्या, सांसें, जिंदगी, मुर्दे में जिंदगी डाली। मेरी दुआ में मांगना और देना भी होना चाहिए। बी merciful as your heavenly Father is merciful. Be perfect as your heavenly Father is perfect. हमने बाप जैसा बनना है। अगर बाप देता है तो मैं सिर्फ मांगता ही मांगता रहूंगा, सारी उम्र मांगता रहूंगा। मसीह मेरे सोचिए डिफरेंट माइंड्स हैं जो चल रहे हैं। यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ है, वो लोग भी उसके पीछे पीछे हैं जिन्होंने सलीबें उठाई हैं, डालियां उठाई हैं, लेकिन जैसे पता चला कि एक बेचारा खुश नहीं करेगा, सारे तितर हो गए। अभी कितनी जबरदस्त बात हुई है, सियासत चल रही है। यीशु वो मोहरा बन गया है कि 2 सुपर पावर्स की उसकी मौत पर सुलह हो जाती है, पिलातुस और हेरोदिस। पहले उनकी अनबन चल रही है, लेकिन यीशु मोहरा बन गया है उनकी सुलह का। ये कौन सी सोच है? क्या ये मसीह की सोच है? ये खुदा की सोच है? हम किस दुनिया में रहते हैं जो खुदा की सोच रखती है, खुदा के बरखिलाफ। दे वांट टू बी गॉड, और खुदा को मान देंगे, और ऐसा ही हुआ। चंद एक खवातीन रह गई जो रो रही है। यीशु ने कहते अपने आप के अपने बच्चों दे रो, बड़ा बड़ा हाल है। और वो कोट करता है कि जब हरे दरख्त के साथ इस तरह किया जाता है तो सूखे के आप तो पहले ही सूखे हुए, आप तो पहले ही सूखे हुए। मैं किस माइंड के साथ अपने यीशु को यीशु कहता हूं? क्या मैंने उसका मजाज अपना लिया है? उसका मजाज खुदाई है, उसकी दुनिया, उसकी बादशाह इस दुनिया की नहीं है। मैं उसकी बादशाह को इस दुनिया में फिट कर रहा हूं। ऑन मिस्टेक
बहुत बड़ी गलती पे हूं। मैं मसीह का नाम लेता हूं या रखा है, क्या मुझ में मसीह भी नजर आता है कि नहीं? खुद इनकारी करो, अपनी स्लीप उठाओ, मेरे पीछे आओ। आज वो स्लीप की तरफ गामजन है। हम खजूर की डालियां पकड़ के उसके साथ चलना है। क्या हम जो आज खजूरों की डालियां लेकर उसके साथ चले हैं, क्या हम नंगे पांव नुकेले पत्थरों पर भारी स्लीपें लेकर उसके पीछे चलेंगे? जब जिंदगी में तकलीफ आएगी तो उसके पीछे चलेंगे। जब हमें मुसीबतें घेर लेंगी उसके पीछे चलेंगे। जब बीमारियों से मायूसियां छाएंगी तो हम उसके पीछे चलेंगे। क्या जब हम धत्कारे जाएंगे, लान तान हो जाएंगे, लोग नफरत करेंगे, उसके पीछे चलेंगे? जब हम गरीब से गरीबतर हो जाएंगे, हमारे घर में खाना भी नहीं होगा, तब भी उसके पीछे चलेंगे? जब लोग जिस तरह उसके मुंह पर थूका गया हमारे मुंह पर थूकेंगे तो क्या हम उसके पीछे चलेंगे? क्या जब लोग उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं कि बुला अपने बाप को, तू कहता है कि बाप मेरा खुदा है, बुला उसको कि तुझे नीचे उतारे, और हम ना कर पाए तो क्या उसके पीछे चलेंगे? ये डालियां यीशु की खुली कब्र का एक बहुत बड़ा अंदिया है, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी खबर है कि ये डाली जो आज हमने हाथों में थामी है, किन किन के हाथों में? ये डाली ये उसके साथ यरूशलेम में दाखिल होगी, और जब उसकी कब्र खाली होगी फिर भी हम ये डालियां लहराएंगे और कहेंगे कि खुदावंद हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जिसने मेरी खातिर दुख उठाए, स्लीप पर मर गया, दफन किया गया, आज वो जिंदा है। और आज हम खजूरों के इतवार पर इस सारे पाशकाई अमल में से गुजरेंगे, उसके साथ जलील और ख्वार होंगे, उसके साथ अजियतें बर्दाश्त करेंगे, उसके साथ सलीब के नीचे गिरेंगे, उसके साथ दुख उठाएंगे, और उसी के साथ हम मसलूब किए जाएंगे और बच जाएंगे, और उसी के साथ तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेंगे। अब ये नारा बनता है कि नहीं बनता? बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। ये जीत खुदा की सोच की जीत है, ये इंसानी सोचों की जीत नहीं है। बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का था, बस तुम्हारी सोच वही हो जो मसीह खुदावंद की है, बस तुम्हारे काम वही हो जो मसीह खुदावंद के थे, बस तुम्हारा बोलना वही हो जो मसीह खुदावंद का था, बस तुम्हारा करना भी वही हो जो मसीह खुदावंद का। कौन कहता है कि मौजज़े नहीं होते? मैं सिर्फ 3 दिन पहले एक पाक मास में मेरा सरमन था, सन जवानी रोदोलो पादरे पियो, और कैप्चर होते हुए ये बड़ा शर्फ है कि उनकी बॉडी जो है उन्होंने बाहर निकाली है और सामने है, और वहां पर एक ग्रुप था, वहां पे पाक मास की और तिलावतें बड़ी अच्छी थी, और पैगाम यही था कि ये पियो नहीं है तो मेरा भाई है, उसकी बॉडी है, लेकिन ये पादरे पियो नहीं है। जब इसके हाथों पर यीशु के जख्म आ गए तो ये पियो से खुदा का साक्रमेंट बन गया, खुदा का निशान बन गया कि खुदा है। और साथ ही जब पाकमास खत्म हुई, एक बंदा आ गया गवाही देने के लिए पोलैंड से, कहता जी मैं पिछली दफा आया था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तेरे पास चंद महीने हैं कैंसर खत्म नहीं जाए, तू मर जाएगा। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि एक दफा पादरे पियो को आखिरी मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। कहता मैं यहाँ से होके गया भाई हो रहा है, और जैसे ही मैं घर वापस गया आई फेल्ट समथिंग कि मैं थोड़ा स्ट्रेंथन फील हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए गया, तो डॉक्टर कहता तेरी रिपोर्ट आने, कहता तेरी रिपोर्ट आने, कहते तू 90% तक कैंसर का अफेक्टेड था, ये एकदम से 49 तक कैसे आ गया? और कहता है कि 3 महीने के बाद मैं प्योर कैंसर से पाक होकर मैं आज
भाई पियो को थैंक यू कहने आया हूं कि तूने मुझे बताया है कि खुदा हमारे साथ है। वो आज भी मुझसे करता है, लेकिन मैं कबूल नहीं करता। शायद मेरा चाचे का मुंडा है या मामे का मुंडा है या पाकिस्तानी है, पंजाबी बोलता है, इसलिए कबूल नहीं करता। खुदा हमारे साथ है, हमारे भाइयों में, हमारी बहनों में, हमारे बच्चों में। हर कोई जो नेक काम करता है वो खुदा के बगैर कर ही नहीं सकता। आज हमने गवाही देनी और पाक हफ्ते में उसका साथ नहीं छोड़ना, चाहे जो भी छोड़ के चला जाए। मैं पतरस की तरह, दूसरे शागिर्दों की तरह नहीं भागूंगा। मैं आज उसके जलाल में दाखिल हुआ हूं। उसका जलाल सलीब के बगैर नहीं है, सलीब पर मरने के साथ और जी उठने में है। मुसीबत तो क्रिश्चियन लाइफ बड़ी औखी लाइफ है। इसमें क्रिश्चियन बनने में आपको जायदादें नहीं मिल सकती, आपने सब कुछ छोड़ना है। क्रिश्चियन लाइफ में आपने अपनी अना से बाहर निकलना है। क्रिश्चियन लाइफ इज टू गिव लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट टू कलेक्ट एवरीथिंग। अपना पेट भरते रहो। और उसने खाली कर दिया, उसने गुलाम की सूरत इख्तियार कर लिया। मैं यीशु को मानता हूं, मुझ में यीशु नजर आना चाहिए और हम में यीशु नजर आएगा, क्योंकि खजूरों की डालियां हमारे हाथों में हैं। हमने इस दुनिया की नहीं बल्कि खुदा की बादशाहत को कायम करना है। और आए उस बादशाहत को कायम करने के लिए जब वो पतरस पैंतुस को कहेगा, पिलातुस अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो काका तो इतने इंसान, मेरे बाप की 12 फौजें में भी तैयार है, लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की है ही नहीं। आए, ये खजूर की डालियां हमारी उम्मीद की डालियां हैं, इस उम्मीद के सफर की डालियां हैं। आए उसके साथ चलें और इस पाक हफ्ते में 1 मिनट की दुआ पूरा खानदान बैठ के कर लेगा। अगर आप ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़े तो कितनी देर लगती है? कभी किसी ने काउंट किया? 20 सेकंड, मिनट भी नहीं है। और दोनों सलाम मरियम और ऐ हमारे बाप पढ़े तो कितनी होती? आई थिंक 1 मिनट या 5 सेकंड या 10 सेकंड भी हो सकता है। आपके पढ़ने का डिपेंड करता है। 1 मिनट पूरा खानदान बैठ के दुआ करे और कहे, यीशु तेरा साथ नहीं छोड़ना, तेरा साथ नहीं छड़ना कि तू साडा नहीं छड़िया ते तेरा साथ नहीं छड़ना। अई तेरे नाल रवांगे, तेरे नाल जीवांगे ते तेरे नाल मरांगे ते तेरे नाल जिंदा होवांगे। ये अहद है हमारा। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज क्राइस्ट लाइफ। और यही मसीह का मजाज है। आइए इसका मजाज अपनाएं, इस दुनिया की नहीं खुदा की बादशाहत के तालब हो। और मैं आपको बताऊं, वी आर गोइंग टू हैव, हमें इतनी खुशी मिलती है। आप सोच रहे मैं खुदा की बादशाहत के लिए हूं। You enjoy इस दुनिया की बादशाहत को सस्टेन करने के लिए पता नहीं कितने बंदे को सुनना पड़ता है, मधुरना पड़ता है, मारना पड़ता है, दर्द करना पड़ता है ताकि मैं जिंदा रहूं। लेकिन हम मिट जाएंगे लेकिन दूसरों को जिंदगी देंगे, क्योंकि मिटने वाले मिटते नहीं बल्कि अबदी हो जाते हैं, इटर्नल हो जाते हैं और कभी मरते नहीं। आए पाक हफ्ते का आगाज करें, खजूरों की डालियां फेंकती जाएंगी, बरकत चुराएं और अपने घरों की चौकों पर रखें। और ये हमारा कैथोलिक ईमान है कि जिस घर में इस खजूर की डाली होती है शैतानी कुव्वतें दाखिल नहीं होती और खुदा हमारे खानदानों को प्रोटेक्ट करता है। यही डालियां अगले साल रात के ऊपर जलाकर रात बनाकर माथों पे लगाई जाती है। और ये डालियां हमें जिंदगी, मौत से जिंदगी देती हैं। आए पाक हफ्ते में शामिल हों और जरूर दुआ करें और सोचें कि मैं दुनिया के लिए पैदा हुआ या अबदियत के लिए पैदा हुआ। इफ आई एम क्रिश्चियन, आई एम बोर्न टू बी इटर्नल। अगर मैं सच्चा मसीही और सच्चा उसका पैरोकार हूं तो अपने आप को जरूर कहिए और बिलीव करिए कि वी आर बोर्न फॉर इटर्निटी, नॉट फॉर डेथ। हम मौत के लिए पैदा नहीं हुए, हम अबदियत के लिए पैदा हुए हैं। और हमारे खुदावंद ने आज ये कबूल कर लिया है कि वो मेरे लिए, आपके लिए मरने को है। ऐसी मोहब्बत करता है कि सिर्फ बातें नहीं कि मैं जीना तेरे नाल ते मरना, कहता मैं मरन जा रहा आज,
जो मुझे प्यार करता है, जो बाप को प्यार करता है, खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और आ जाए इस जुलूस में शामिल हो जाए। ये वो जुलूस होगा जिसमें लोग भाग भूग नहीं जाएंगे। मुझे आज भी याद है कि असेंबली में थे फजल सदीक मदरस, खुदा उनको अपनी रहमत अता करे, हमारे डायरेक्टर थे। तो असेंबली सेक्रेटरी फर्स्ट ईयर थियोलॉजी में थे और कैप्चर हाउस कराची में थे और प्रोग्राम था एक बड़ा सोशल जबरदस्त। सारे ब्रदर्स कहते हैं यार पूछिए फादर जी से जाके ना, वो गीतों का प्रोग्राम है तो हम भी जाके पार्टिसिपेट करें। लो जी उठे सारे बैठे थे ब्रदर, सलाह की थी कि चलिए। गल आ गई कि वो फादर ने पूछेगा कौन, क्योंकि सही टाइम से निकलना है। लो जी सारे कहते हैं चलो जी सारे पूछेंगे, सारे कहते चल रहे। तो फादर जी के दरवाजे के सामने खड़े हो गए, तो नॉक किया, दरवाजा नॉक किया और मेरी किस्मत पता नहीं चली थी पहले चली। दरवाजा मैंने नॉक किया, जैसे मैंने नॉक किया अंदर से आवाज आई यस, तो सारे पीछे भाग गए। फसदीक ने आके ना मुझे कहा हाँ क्या, मैं कहा फादर जी मैं की गल करनी ते मेरे नाल आया सारी भाग गए। कहता की गल करनी, मैं कहा जी प्रोग्राम तो हमने प्रोग्राम का पूछना था कि क्या जा सकते हैं घंटे के लिए। फ्राइडे में ना फ्रांसिस्कन फ्राइडे में गीतों का प्रोग्राम है तो हम 1 घंटे के लिए। कहते अच्छा कितने गेम दूसरे उन्होंने कहा सारे थे पढ़ तो तू ला जा। मैं ऊपर गया, मैंने कहा भाई फादर जी ने इजाजत मुझे दी है। कहता मैं भी खिलौता था, मैं भी दूसरे ब्रदर अभी वो फादर है, मैं नाम भी लेना चाह रहा। तो सारे कहते यार आइए आइए, मैं कहूँ जाओ अभी दुआ करो। फादर जी ने नहीं भेजा भाई, मैं ले गया। तो ये है कि ऐसा जुलूस यीशु का नहीं होना चाहिए। हमने साथ खाना उसको सारे छोड़ जाएंगे, आपका खानदान ना छोड़े। जुमेरात को आपका खानदान यीशु को ना छोड़े, उसने आपके खानदान को नहीं छोड़ा। 12 बजे तक आधी रात मेरा खानदान यीशु को नहीं छोड़ेगा, उसके साथ रहेगा। अगर 365 दिनों में उसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं और मेरा खानदान क्यों छोड़े। हम बात जुमेरात उसके साथ वक्त गुजारेंगे, क्योंकि वो जब भी आता है वो ये कहता है जाते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उसको सारे छोड़ जाएंगे, आज छोड़ दिया सबने, जो सबको जिंदगी दे रहा है उसको सारे छोड़ गए। उसके अपने भी कहते हैं मैंने भी पता यीशु कौन है, आए उसके सच्चे शागिर्द बने, जो उसको समझते हैं उसको प्यार करते हैं, जो उसको समझता है उस पर ईमान रखता है वो जिंदगी पाता है, कसरत की जिंदगी पाता है। आप सबको जुलूस का बहुत बहुत मुबारक, आपकी भरपूर